मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी को रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने कोटा शहर में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सर्किट हाउस के बाहर एकत्रित हुए, जहां एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कूच किए, साथ ही कलेक्ट्रेट में प्रवेश की भी कोशिश की। इस बीच पुलिस की एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से बहस हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कूदने का प्रयास भी किया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी को खदेड़ दिया। पुलिस ने इन पर लाठियां भी बरसाई, जिसके बाद ये लोग तितर-बितर हो गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में कार्यकर्ता वापस अलग अलग जगहों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन भी किए। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी के इशारे पर ही नीट यूजी का पेपर लीक किया गया है। इसके जरिए कुछ स्टूडेंट को फायदा पहुंचाया गया है। इससे देश का असली टैलेंट पीछे हो गया। जिन्हें डॉक्टर बनना था, वे लोग अब दोबारा एग्जाम देंगे या फिर किसी दूसरे फील्ड में जाएंगे। खैर, हम इसका विरोध करते हैं और दोबारा नीट यूजी की परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हैं। उधर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा का कहना है, क्या जिस प्रकार से मेडिकल की परीक्षा में धांधली हुई है, उससे कई छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में आ गया है, जिसको देखकर आज एनएसयूआई ने कोटा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, परंतु पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रोका गया और सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। हमने कई जगह शरीर पे, पीछे पीठ पे, पैर फ्रैक्चर होने की स्थिति में है। जांच करवाई जाएगी। सूजन हो गया। नीट परीक्षा में 720 में 720 नंबर आए गए हैं। 70 बच्चों के सेम कैटेगरी में सेम रिजल्ट दिया गया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कुछ भी इसमें त्रुटि आई जाती है तो परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन जो ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, 67 बच्चों के 720 में 720 अंक आए हैं, जो आज तक कभी असंभव था, वो पहली बार संभव हुआ है इस पूरे 70 साल में। जब से नीट के एग्ज़ाम लग रहे हैं, ये पहली बार देखा हमने कि ऐसे 67 बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। उसके बाद किसी के एक 719 नंबर, 718 नंबर आ रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। और जो 1563 बच्चों का उन्होंने वापस री एग्ज़ाम का बोला है कि हम जिनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनके वापस री एग्ज़ाम कराएंगे। उससे क्या होगा? 1.5 लाख सीटें भरी जाती है। उन 1.5 लाख सीटें जो खा गए लोग, उनका क्या होगा? तो हम ये जवाब मांगते हैं माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। वो कभी इटली घूम रहे हैं, कभी कहाँ घूम रहे हैं। अब हमारी मांग ये है कि पूरा नीट एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और इसकी दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो धांधली हुई है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। की मांगी यही है कि री नीट करवाया जाए।
कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिला था उनकी फिर से एग्ज़ाम होगी, लेकिन हमारी मांगे ये है कि सिर्फ 1500 बच्चों की भविष्य की बात नहीं है। 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जो बच्चे कोर्ट तक नहीं जा चुके हैं उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। तो NSY का और पूरा देश भर के नीट के छात्रों का, यहाँ तक आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे बच्चे प्रिपरेशन करती है उनकी भी मांगे यही है कि इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, जो कि रीनीट एग्ज़ाम फिर से करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि जो पेपर लीक का जो मामला है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, आने वाले दिनों में कुछ सुनवाई है उसकी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग होने के बाद बच्चों की एडमिशन होने के बाद भी अगर पता चलता है कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है, वो उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगी। आज कलेक्ट्री पर NSY संगठन द्वारा सभी छात्रों के साथ में अपनी मांग रखते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसमें सभी छात्र अपनी मांग रखना चाहते थे कि जो नीट में धांधली हुई है उसमें प्रशासन और सरकार कार्रवाई करे, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दे। पर जिस तरीके से सरकार के दबाव में आज प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, सरकार की मंशा को साफ दिखाता है कि वो छात्र हितों में निर्णय नहीं लेना चाहती। आज कलेक्ट्री पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उस समय प्रदर्शन के दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विनोद झाकड़ और प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। इस लाठीचार्ज में मुझे स्वयं को भी लाठी प्रशासन द्वारा पड़ी है, पर ये लाठी NSY की आवाज़ को नहीं दबा पाएगी। हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर सख्त कानून बनाकर इस पर अपनी कार्यवाही प्रदान करे, अन्यथा NSY और उग्र आंदोलन करेगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।